वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 4 बड़े धमाके, जिनकी पेंशन नहीं बनी है देख लो भैया, आपकी पेंशन इस वजह से नहीं बन रही है। बुढ़ापा पेंशन की हम बात कर रहे हैं। फ्री कृषि यंत्र धमाका, जल्दी करो भाई, जिनका कृषि यंत्र में वो आया है। फैमिली आईडी 3 लाख से कम जिनकी इनकम है उनको तोहफा। हरियाणा सरकार चिरायु कार्ड धमाकेदार फैसला। विस्तार से संवाद व चर्चा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक व विश्वसनीय देते हैं। अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुढ़ापा पेंशन की। तो भाइयों बहनों, बैंक खाता अपडेट करवाएं, फैमिली आईडी नहीं, यही बनी है पेंशन में बाधा। तो ये पूरा का पूरा हरियाणा सरकार ने कहा है कि जिनकी 2500 केस लगभग ऐसे हैं जिनकी जन्मतिथि सत्यापन उपरांत होने के बाद बैंक खाता परिवार पहचान पत्र में वेरीफाइड नहीं है, इस वजह से उनकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही है। ये एक जिले का डाटा है। अगर मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो लगभग 50,000 बुढ़ापा पेंशन ऐसी हैं जिनकी 60 साल उम्र हो चुकी है और उनकी बुढ़ापा पेंशन बननी थी। साथियों, ये सिर्फ इस वजह से नहीं बन रही क्योंकि उन्होंने अपना बैंक खाता वेरीफाई इसके अंदर नहीं करवाया, फैमिली आईडी के अंदर। तो जिसने भी अपना बैंक खाता फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई नहीं करवाया है और उसके परिवार में 60 साल उम्र किसी की हो चुकी है तो वो अपना वेरीफाई करवा दे बैंक अकाउंट, ऑटोमेटिक फिर आपकी बुढ़ापा पेंशन बनकर आ जाएगी, कहीं कोई अप्लाई की जरूरत नहीं है। तो साथियों, ये पूरा का पूरा जारी किया है। ये इन्होंने कहा है, नागरिकों से हरियाणा सरकार ने अपील की कि वे अपने परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता जुड़वाना सुनिश्चित करें ताकि बुढ़ापा पेंशन को अतिशीघ्र बढ़वाया जा सके और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नियमानुसार मिल सके। उन्होंने नागरिकों को अपील करते हुए कहा कि वे अपने निकटतम सीएससी सेंटर, ब्लॉक कार्यालय या एडीसी ऑफिस में जाकर अपना बैंक खाता परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवा सकते हैं। तो ये हो गया भाई बुढ़ापा पेंशन का धमाका, ये समझ में आ गया होगा भाई। अब दूसरे धमाके की तरफ चलते हैं। जब इसका फॉर्म भरा गया था, मैंने तब पल पल की रिपोर्टिंग की थी। इसमें 75-80 किसी यंत्र पर 100 की 100% सब्सिडी इसमें दी जाती है। जिनका भी नाम इस कृषि यंत्र खरीद की सब्सिडी में आया है वो अपने बिल और दस्तावेज कर कृषि विभाग के जो दर्ज करा लिया है जिला लेवल पर, वहां जमा करवाएं। दोस्तों, कृषि व किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत चयनित किसान जिन्होंने 13 अक्टूबर तक सभी दस्तावेज विभाग के जमा कार्यालय में जमा करवा दिए थे, उन किसानों का विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों मशीनों हेतु ऑनलाइन अनुमोदन जारी कर दिया गया है। परमिट की जानकारी किसानों को उनकर पंजीकृत फोन पर संदेश भी दिया गया है। ये किसान अतिशीघ्र किसी भी डीलर से कृषि यंत्रों को खरीद कर बिल कार्यालय में जमा करवाएं। तो भाई ये जो है कृषि यंत्र अपना खरीद लें। जिस भी उससे कृषि यंत्र ये खरीदता है एग्रो निर्माता से, उनको फिर किसान कल्याण विभाग में जमा करवा दें। इनको कॉल भी हरियाणा प्रदेश सरकार कृषि किसान कल्याण विभाग कर रहा है कि भाई आपका नाम इसमें आया है, आप चयनित किए गए हैं और आप जो है आपकी लिस्ट में नाम आया है। तो अब उसको करना क्या है, अब उसको मशीन जो भी खरीदनी है वो मशीन खरीद के और अपना जो है पूरा का पूरा पता, वहाँ निर्माता का नाम, मशीन का पूरा नाम, सही नाम और उस मशीन का फोटो, उस मशीन को जहाँ से आप खरीदते हो उसका बिल और उस दुकान का फोटो वो लेकर जो है कृषि किसान कल्याण विभाग में जमा करवा दें। साथियों, फिर आपके खाते में वो पैसा हरियाणा सरकार द्वारा डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये भी आपके समझ में आ गया कि भाई जल्दी से जल्दी करना है आपको। तीसरा है आयुष्मान कार्ड के लिए 1,80,000 तक वार्षिक आय वाले नागरिक, 3 लाख तक आयुष्मान कार्ड के लिए 3 लाख तक वार्षिक आय वाले नागरिक 31 तक पंजीकरण करवा सकते हैं। यहाँ जिनकी आय 1,82,80,000 से कम है उनका फ्री में हो रहा है और जिनकी आयु फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख से कम है, 1,80 से ज़्यादा है, उनका 1,500 रुपये लग रहा है। 31 अक्टूबर अब इसकी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जल्द से जल्द अपना आवेदन नज़दीकी सीएससी सेंटर से कर लें। चौथा है, प्रदेश के जितनी भी पीएचसी हैं वो सभी आयुष्मान पैनल में शामिल की जाएंगी। केंद्र सरकार का सीधा फंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलेगा। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत के जरिए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने की कवायद शुरू की है विभाग की तरफ से। ये अब जो है, अब जो आपका हुआ नागरिक अस्पताल केंद्र से पीएचसी में भी अभी इसको लागू कर दिया गया है। अब तक ये जो था ये सीएचसी पर था और उस पर था। तो साथियों, ये पूरी की पूरी जानकारी थी। 4 बड़े धमाके थे जो हमने विस्तार पूर्वक आपको दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।